तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता क्या है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर यूज्ड टू स्ट्रेस हाईलाइट ए पार्टिकुलर नाउन एडिंग इंटेंसिटी आर इम्पोर्टेंट टू इट। दे आर ऑफ्टन यूज्ड टू स्ट्रेंथ ए स्टेटमेंट और शो स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये क्या है, ये जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करवाता है या बताता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन। कॉमन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है ये, जैसे ओन, वेरी, सेम। उसका यूजेज है स्ट्रेस, पर्सन, पोसेशंस और इन्वॉल्वमेंट में ओन यूज होता है। हाईलाइट टू एग्जैक्ट और एक्सट्रीम नेचर ऑफ समथिंग, जो बहुत हाईलाइटेड होता है या फिर एक्सट्रीम नेचर का होता है उसमें वेरी यूज होता है। जैसे सेम, सेम कहाँ यूज होगा, एम्फेसाइज दैट टू थिंग्स आर आइडेंटिकल, जब दो चीज़ों के बीच की बात होगी तो वहाँ पे सेम यूज होगा। तो उसका कुछ एग्जाम्पल ऐसे सेंटेंस बना हुआ है, एग्जाम्पल सेंटेंस, सी बिल्ट हर ओन हाउस, उसने अपना खुद का घर बनाया। दिस बुक इज़ द वेरी बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वही बुक है जिसको मैं देख रहा था या देखा था। वी लिव इन द सेम नेबरहुड, हम लोग एक ही परिवार में या एक ही पड़ोसी में रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा और इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। और तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा बता रहा है कि एडजेक्टिव दैट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी एंड दिस एडजेक्टिव रेनफोर्स द डिग्री ऑफ द समथिंग, ठीक है, मतलब कि ये डिग्री ऑफ द समथिंग को बताता है, रेनफोर्स करता है। जैसे इसके एग्जांपल्स में कुछ इस तरीके से है। जैसे एब्सोल्यूट को मैं देखता हूँ तो एब्सोल्यूट का मतलब जैसे क्या है, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब यह जो है बिल्कुल सच है। दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब ये बिल्कुल सच है, उससे एब्सोल्यूट से ये बना हुआ है। उस तरह से फिर कंप्लीट जो है ये भी एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का है। जैसे इट वाज अ कंप्लीट फेल्योर, मतलब यह पूरी तरीके से बेकार था, यह फेल्योर था, ठीक है। अटर, अटर से दैट इज अटर नॉनसेंस, ये बहुत बुरी बेवकूफ़ी थी। दैट्स ए अटर नॉनसेंस, मतलब यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी या नॉनसेंस था, ठीक है। जैसे टोटल पे आता हूँ तो टोटल पे क्या है कि दिस इज अ टोटल डिजास्टर, यह बहुत बकवास था। दिस इज अ टोटल डिजास्टर, मतलब बहुत बकवास था, यह बहुत बकवास था, यह बहुत बकवास है, ठीक है। तो आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स हैं जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है उसके। एडजेक्टिव दैट इंडिकेट यूनिकनेस और स्पेसिफिसिटी, दिस एडजेक्टिव्स हाईलाइट समथिंग एज बीइंग स्पेशल और एक्सक्लूसिव। उससे कुछ एग्जांपल्स है, उसको देख लेता हूँ। जैसे ओन है यहाँ, तो ओन से कुछ सेंटेंस बना हुआ है, आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मतलब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। इसका सेंटेंस का मतलब है मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये है स्ट्रेसिंग पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। फिर मैं वेरी पे आता हूँ। वेरी होता क्या है, वेरी जैसे वेरी है, दिस इज द वेरी प्लेस वी फर्स्ट मीट, मतलब ये वही जगह है जहाँ हम मिले थे, ये वही जगह है जहाँ हम मिले थे। तो ये क्या है, स्ट्रेसिंग एग्जैक्टनेस है ये, ठीक है। उस तरह से सेम है, सेम में क्या है, वी हैड द सेम आइडिया, ये मेरे पास सेम आइडिया था, मतलब जैसा आइडिया उसका था वैसा आइडिया मेरे पास भी था। तो मेरे दोनों आइडिया का सेम था, मेरे दोनों का आइडिया जो है वो सेम था। तो ये क्या है, एम्फेसाइजिंग सिमिलरिटी है, ठीक है। तो आपको आगे मैं बताता हूँ, इसके और भी आगे कुछ सेंटेंसेस है जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूजेज एंड सेंटेंसेस प्लेसमेंट, यूज और सेंटेंस का जो प्लेसमेंट होता है उसके बारे में जो यूज होता है वो बिफोर नाउन, नाउन के पहले जब यूज होता है। जैसे दिस इज माई ओन डिसीजन, यह मेरा अपना डिसीजन है, टू मेक, बनाने का, या बनाने का मेरा अपना ही डिसीजन है, ये मेरा खुद का डिसीजन है, ठीक है। ये कुछ ही बनाया हो, ठीक है, एक्स कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या कि बिफोर नाउन हो रहा है यहाँ यूज। जैसे नाउन क्या होगा यहाँ पे, दिस इज ओन डिसीजन, तो यहाँ पे ओन जो है वो ओनरशिप जैसे नाउन का फॉर्म है, और उससे पहले बता रहा दिस इज माई ओन डिसीजन टू मेक इट,
ठीक है। उस तरह से आफ्टर पॉसेसिव प्रोनाउंस फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेस में जो यूज होता है पॉसेसिव प्रोनाउंस का, जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में ही होता है। जैसे दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरा खुद का घर है या यह मेरा अपना घर है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेसिंग ओनरशिप को ये बता रहा है। खुद का घर है का मतलब क्या है, मैं खुद इसका मालिक हूँ या कुछ भी है, तो मैं ओनर हूँ इसका, ठीक है। तो ये ओनरशिप को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेसिंग ओनरशिप है ये। जैसे दैट्स योर ओन फॉल्ट, यह तुम्हारी खुद की गलती है। दैट्स योर ओन फॉल्ट, यह तुम्हारी खुद की गलती है, या वो तुम्हारी खुद की गलती है। तो यहाँ पे क्या है, एम्फसाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एम्फसाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा। इसके कुछ आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, उसको अवॉइड कैसे किया जाता है और किस तरह से कर सकते हैं आप, उसी को मैं डिस्क्राइब किया हूँ इस बोर्ड पे। जैसे इट वाज एन एब्सोल्यूट कंप्लीट फेलियर, इट वाज एन एब्सोल्यूट कंप्लीट फेल्योर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट भी वही काम कर रहा है और कंप्लीट भी वही काम कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी लगा दीजिएगा तो आपका सेंटेंस जो एक कंप्लीट सेंटेंस बन पाएगा। तो उसी जगह पे देखिए, बोथ वर्ड्स मीन टोटल, दोनों का मतलब एक ही बात निकलता है, रिजल्ट निकलता है। सो वन इज एनफ, तो एक ही काफ़ी है। तो जैसे आप कंप्लीट लगा लीजिए या फिर एब्सोल्यूट लगा लीजिए, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट लगाया है। तो जैसे इट वाज अ कंप्लीट फेल्योर, यह जो है पूरी तरीके से फेल्योर है, यह फेल्योर था। इट वाज अ कंप्लीट फेल्योर, मतलब यह पूरी तरीके से फेल था, ठीक है। मिसप्लेसिंग देम इन अ सेंटेंस, आप सेंटेंस को जो मिसप्लेस किया जाता है तो उसमें कुछ लोग एरर करते हैं या गलतियां करते हैं, तो उसको मैं क्लियर किया हूँ। जैसे आई ओन सॉ इट विथ माई आईज, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो इसको जो सेंटेंस को रिप्लेस किया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है, जैसे आई सॉ इट विथ माई ओन आईज, ना कि आई ओन सॉ इट विथ माई आईज, ये कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो ये इसका आउटपुट जो है ये सही है और ये वाला जो है आपका गलत है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉमन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में। तो चलिए, इसका जो कुछ कंक्लूजन है उसको मैं फिर बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं ख़त्म कर दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंक्लूजन दिया गया है जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का है, और उसके बाद एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव ऐड स्ट्रेंथ टू ए स्टेटमेंट, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को जोड़ता है स्टेटमेंट बनाने के लिए, बाय रेनफोर्सिंग मीनिंग, उसका अच्छे से मीनिंग निकालने के लिए, रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज़, और इसको न्यू डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज़ जो मैं आपको पीछे बताया हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज़ जो, उसको बनाने के लिए। दे आर इसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी, ये क्या करता है, ये सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करवाता है या इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करवाता है या एक्सक्लूसिविटी को एक्सप्रेस करवाता है इन स्पीच एंड राइटिंग, जो स्पीच करने में या लिखने में मदद करता है। तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज़ इस तरीके से होता है। ये आपको कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा और आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।